उपन्यास झूठा सच। अब इसका सेकंड पार्ट है देश का भविष्य। झूठा सच पार्ट 2 देश का भविष्य। अब इसकी समरी देखते हैं। ऑफ खलकत पर क्या गुजर रही है। बच्चे रात रात भर बरसात में भीग कर निमोनिया से मर रहे हैं। लोग फसीलों की आड़ में खंडहरों में ही दिन गुजार रहे हैं। लोग कब्रों की ईंट उखाड़ कर दीवार बनाकर फूस की टट्टियों के नीचे पनाह पा रहे हैं। गिरधारी लाल सपरिवार दिल्ली में सैयद से हस्तांतरित मकान में दूरी पर लेटे हुए। पुरानी दिल्ली में बस्ती के बाहर या बस्ती के भीतर जहाँ भी कहीं खुला स्थान था, सब जगह शरणार्थियों के लिए कैंप बना लिए गए। मतलब ये जो दृश्य है वो विभाजन के बाद का दृश्य, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ उसके बाद का ये दृश्य है। पुरानी दिल्ली में बस्ती के बाहर या बस्ती के भीतर जहाँ भी कहीं खुला स्थान था, सब जगह शरणार्थियों के लिए कैंप बना लिए गए थे। परंतु नई दिल्ली की भव्य सड़कों, कनॉट प्लेस और शासन के केंद्रों के आसपास इस संकट का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता था, क्योंकि वहाँ पर पॉलिटिशियन, नेता लोग ये सब रहते थे, तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं थी। गांधी जी कलकत्ता से पश्चिमी पाकिस्तान में शांति स्थापना का प्रयत्न करने के लिए आए थे, परंतु दिल्ली की और उनका सिर लम्मा और दुख से एक गया। भारत में शायद किए बिना पाकिस्तान को क्या कह सकते हैं। मतलब जब भारत में ही कुछ नहीं हो रहा तो पाकिस्तान को क्या कहेंगे। गांधी कर लिया, दिल्ली में पूर्ण शांति किए बिना वे दिल्ली नहीं, इसके लिए चाहे प्राण ही देने पड़े, ये लेखक ने कहा था। गांधी जी सहृदयता, सहिष्णुता और उदारता के प्रचार के लिए अपनी संध्या प्रार्थनाएं दिल्ली के भिन्न भिन्न भागों में कर रहे थे। प्रार्थना रेडियो और लाउड स्पीकरों द्वारा पूरे नगर में सभी जगह सुनी जा सकती थी। प्रार्थना के स्थान पर एक और कुछ बुर्कापोश मुसलमान स्त्रियां और कुछ मुसलमान मर्द भी थे। उन्हें सुरक्षा के नाम पर स्वयं सेवी मरे हुए थे। मतलब उनकी सुरक्षा के लिए कोई भी नहीं था, कोई स्वयं सेवी उनकी सुरक्षा के लिए नहीं था। श्रोताओं के लिए दरिया बिछी हुई थी, परंतु अधिकांश लोग दरियों पर ना बैठकर आसपास घूम रहे थे और क्रोध प्रकट कर रहे थे। प्रार्थना क्या ढोंग है। गांधी मुसलमानों का हौसला बढ़ाने के लिए आ रहा है। गांधी जी के शरीर पर केवल कमर से घुटनों के ऊपर छोटी धोती थी, गर्दन झुकी हुई और चेहरा बहुत उदास था। उपस्थित लोगों में केवल वे ही बिना कपड़ों के थे। सबसे भिन्न उन्हें पहचानने के लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं थी। दुबला, गठीला, महरा, सावला शरीर, सुडोल, सुरूप और स्वर्ण न होकर भी भव्य जान पड़ रहा था। मतलब वो कमजोर सा बूढ़ा एक आदमी है, फिर भी एक अलग से चमक रहा है वो, ऐसा लेखक ने कहा। बुर्कापोश स्त्रियां गांधी जी के घुटनों से लिपट कर बिलक बिलक कर रो पड़ी। गांधी जी के नेत्रों से आंसू टपकने लगे। उन्होंने स्त्रियों के बुरके से ढके सिरों पर करुणा का हाथ रखकर अल्लाह ईश्वर का भरोसा करने के लिए कहा और प्राण प्रण से उनकी रक्षा करने का आश्वासन दिया। स्त्रियों का भाग्य पुरुषों की प्रसन्नता और उनके निर्णय पर ही आश्रित है, ये तारा ने अपने आप से कहा था। यह कैंप का कानून है, नियम है। सब जगह कोई ना कोई कानून होता है। हम जिंदगी भर के लिए ठेका नहीं ले सकते। वे आगे बढ़ गए। किसने कहा? तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी। ब्रिटेन ने बंटवारे के समय संयुक्त देश का जो स्टेट दिया था उसमें 55 करोड़ पाकिस्तान का हिस्सा था, पर जनवरी 1948 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर अधिकार के लिए हमला कर दिया था, जो भारतीय संघ का हिस्सा था। इसी कारण युद्ध वापस ना लेने तक भारत सरकार यह रुपये देने से मना कर दिया, पर गांधी जी इस बात के खिलाफ। उनका सुझाव था कि भारत सरकार अपना सद्भाव प्रकट करने के लिए पाकिस्तान को बिना किसी शर्त के उसके भाग 55 करोड़ रुपए दे दे। अब वो 55 करोड़ देना क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि उन्होंने कश्मीर पर हमला कर दिया था। तो हिंदुस्तानी यही कह रहे थे, तुम कश्मीर को छोड़ दो, अपने 55 करोड़ रुपए ले लो। 13 जनवरी 1948 सांप्रदायिक विद्वेष खत्म न होने तक गांधी जी ने के आमरण अनशन की घोषणा कर दी। उस समय पत्रों में राजनीतिक चर्चा में पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया दिए जाने अथवा ना दिए जाने का प्रश्न ही प्रमुख था। गांधी जो सद्भावना की अपील कर रहे थे, वे निरंतर मांग कर रहे थे कि सरकार दिल्ली में मुसलमानों की रक्षा का पूरा प्रबंध करे। दिल्ली से जो मुसलमान भय के कारण भाग गए हैं, वे लौटकर निर्भय होकर दिल्ली में रह सकें। हिंदू शरणार्थियों ने मुसलमानों के जिन मकानों और मस्जिदों पर कब्जा कर लिया है, वे मुसलमानों को लौटा दिया जाए। गांधी जी के अनशन के इन उद्देश्यों के कारण अधिकांश हिंदुओं ने, विशेषकर पश्चिम और पूर्वी पाकिस्तान से निकाल दिए गए हिंदुओं ने, इस अनशन को मुसलमानों के प्रति अनुचित पश्चाताप समझा कि ये गलत है, हमें भी तो निकाला गया है, तो हम उनको जगह क्यों दें, हम भी वहाँ से भाग कर आए हैं। अधिकांश हिंदू गांधी जी के व्यवहार से क्रोध से उबल पड़े। तारा को भी लग रहा था कि गांधी जी ने मुसलमानों की सहायता के लिए अपने उपवास से हिंदुओं पर आक्रमण कर दिया है। हिंदू पराजय स्वीकार करके आत्महत्या कर लें। लोगों को नेहरू, मौलाना आज़ाद पर भरोसा नहीं है, परंतु सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सरदार बलदेव सिंह यह नहीं होने देंगे। गांधी जी ये क्या कर रहे हैं? क्या होगा? अग्रवाल साहब की कोठी में चल रही बहस, गांधी जी के अनशन पर यह बहस चल रही थी, उसमें ये कहा
बड़ी कठिन स्थिति है। गांधी का अनशन कैबिनेट के निर्णय के विरुद्ध है। जनता तो कैबिनेट के साथ है, गांधी जी का अनशन निश्चय ही भारत के विरुद्ध पाकिस्तान के पक्ष में है। गांधी जी को अनशन करना था तो पार्टीशन रोकने के लिए करना चाहिए था, ना कि मुसलमानों की मदद के लिए। उसको जो घटना हो चुकी, यह तो केवल उस घटना की छाया है। ये तारा ने कहा, पहनने की कला इसी में है कि परिधान में यत्न प्रकट ना हो। मतलब ऐसा परिधान पहनना चाहिए जिसमें मेहनत ना लगे, इसको पहनने में मेहनत ना लगे, रावत ने कहा। मैं तो अपनी सरकार और देश के प्रति कर्तव्य भावना से इस अनशन के परिणाम को बहुत हानिकारक समझता हूँ। रावत का चेहरा और स्वर बहुत गंभीर हो गया। लेकिन यह हमारे बस की बात नहीं है। गांधी जी की मृत्यु हो जाती है तो भी बहुत बुरा होता, लेकिन इस प्रकार सरकार का निर्णय बदला जाना राष्ट्रीय हानि है। यह राष्ट्र को एक व्यक्ति की तुलना में नीचा गिरा देना है। इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे, ये रावत ने कहा था। कम्युनिज्म में सिर्फ उन्हीं लोगों को रोटी मिलती है जिनके हाथों में छाले पड़े हों। तारा के दफ्तर के एक सामान्य कर्मचारी का कम्युनिज्म के बारे में ख्याल है ये। सैनिक का कौशल शस्त्र प्रयोग है, परंतु सेनापति शस्त्र नहीं उठाता। सेनापति का काम कुशल सैनिकों का उचित संचालन होता है। अच्छे लेखकों का उचित प्रयोग कर सकना संपादक का काम है। एडिटर का क्या काम है? जो अच्छा लिख सकते हैं उनसे लिखवाए। पुरी के मन में कशिश जी के प्रति क्रोध मिट गया। जब मनुष्य अभाव के गाढ़े में होता है तब उसे असमर्थता की दीवारें बंदी बनाए रखती हैं। उसे सफलता का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता है। साधनों की सीढ़ी पा जाने पर मनुष्य की दृष्टि अभाव के गाढ़े से ऊपर उठ जाती है। लेखक ने कहा था, दिल्ली में आ बसे पंजाबी शरणार्थी पुकारे जाने पर आपत्ति करने लगे थे। उन्होंने अपने लिए पुरुषार्थी नाम रख लिया था। हमारे यहाँ कहावत है, चढ़ती जवानी में मर्द लड़की से शादी की बात करता है तो लड़की भवे उठाकर पूछती है, तू क्या है? लड़की जवान हो जाती है तो बात करने वाले से पूछती है, तुम कौन हो? उम्र ढलने लगे तो खुद ही चीखती फिरती है, कहाँ है कोई, कहाँ है कोई? ये मसीह तारा को बोलती है नरोत्तम का प्रस्ताव अस्वीकार कर देने पर। त्याग वाग की फिजूल की बातें रहने दो। मर्सी झुंझला उठी। विवाह ना हो तो भी सेक्स सब चाहते हैं, यह तो शरीर का स्वभाव है। मतलब विवाह हो या ना हो, वो तो सभी चाहते हैं। मर्सी दीदी, इस बार माथुर ने आंखें मिलाकर कहा, अगर सेक्स का संबंध प्रेम से है तो उसे इतनी निम्न और उच्छृंख वस्तु नहीं बन जाने देना चाहिए। मतलब प्रेम के वशीभूत होकर सेक्स करते हैं तो वो कोई उसको इतना निम्न वस्तु नहीं समझा जाना चाहिए, उसके लिए इज्जत होनी चाहिए सबके मन में। मसीह और झुंझला उठी। मर्द औरत में प्रेम क्या होता है? लव इज ग्लोरीफाइड नेम फॉर सेक्स। लव जो है सेक्स के लिए ही रखा गया अच्छा सा नाम है। क्या होता है? माथुर निरंजन चड्डा का पुराना दोस्त ये कहता है, आचार्य कृपलानी ने ठीक ही कहा था। रेवोल्यूशन का क्या हुआ? कहाँ हुआ? 2 साल में ही गांधी की जय खोखली पड़ गई थी। सब शासन पुराने ICS लोग चला रहे हैं। उन लोगों ने सेवा करना नहीं, शासन करना सीखा है। उन्हें डेमोक्रेसी नहीं, ब्यूरोक्रेसी की आदत है, ये माथुर ने कहा था। अब भी बिना मुकदमा चलाए कैद, बल्कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट से पुलिस के हाथों पूर्वापेक्षा लंबे हो गए हैं। कोर्ट लोगों को बरी कर देती है, पुलिस उन्हें दूसरी दफ़ा लगाकर पकड़ लेती है। हमें तो शर्म आती है। अंग्रेज सरकार ने अदालत में दिए भगत सिंह बयान को नहीं जब्त किया था, पर इस सरकार ने गोडसे का अदालती बयान जब्त कर लिया। गोडसे को गांधी जी को मारने के लिए जब फांसी हुई थी तो उसका बयान जब्त कर लिया। क्या इनके पास गोडसे के लिए जवाब नहीं है? मुंह बंद कर देना डेमोक्रेसी है। माथुर, अहिंसा और जनवाद में विश्वास रखने वाली कांग्रेसी सरकार ने अंग्रेजी शासन के समय के जेल नियमों में बहुत से परिवर्तन कर दिए थे। पहले कैदियों को गेहूं जो चना मिली रोटी और दाल लोहे की तसला कटोरी में मिलती थी, अब निरे गेहूं की रोटी और तसला कटोरी पीतल के थे। जांघिया की जगह ऊंचा पैजामा था। जेल में पुलिस का दखल पहले से बहुत अधिक था। कानूनी अधिकारों की सुनवाई पहले से कम थी। लेखक कहता है, दीदी मुझे अहंकार है, तुम मुझे इनमें से एक भी ऐसी बात बता दो जो साथी या पार्टनर की तरह जीवन में साथ देना चाहती हो। वे केवल जिंदगी के लिए सपोर्ट चाहती है। बता, वे किसी का व्यक्तित्व नहीं देखना चाहती, केवल आमदनी देखती। एक लड़की जो होती है, एडवांटेज और प्रेम एक बात नहीं है। इसमें एक को ही बता दो जो जीवन में संघर्ष सामना करना चाहती हो। मतलब जब एक लड़की अपना साथी ढूंढती है तो वो एडवांटेज देखती है कि उसके साथ वो उसका जीवन कितना सुखी हो सकता है, उसमें प्रेम कहीं नहीं है। अपने ऊपर फिदा लड़कियों के बारे में नरोत्तम का तारा को तर्क होता है। ये पूरी बंटवारे से पहले का लंपन प्रोलेटियर गरीब साधनहीन निम्न वर्गीय नहीं रहा है। अब वह पेटी बुर्जुआ की भांति सोचता है, मतलब बड़े पूंजीपति की तरह सोचता है। अब उसे सब और अवसर की कमी, विषमता नहीं दिखाई देती।
उसे अब परिवर्तन और न्याय की नई धारणाओं की आवश्यकता नहीं जान पड़ती, उसकी जड़ें जम रही हैं। अब वह उलट पुलट के विचारों से घबराता। तुम मतभेदों को बढ़ाकर उन्हें चिढ़ा देती हो, अपना पारिवारिक जीवन क्यों खराब कर रही हो। ये गिल ने कनक से कहा कि तुम उसे क्यों समझा रही हो पूरी को। अब वो चेंज हो चुका है, मतलब पहले वो न्याय की बातें करता था, लेकिन अब जब उसके पास पैसा आ गया तो उसको न्याय की बातें नहीं करता है वो। डिक्टेटरशिप का क्या मतलब? क्या अब कांग्रेस की डिक्टेटरशिप नहीं है? डिक्टेटरशिप क्या होती है? जो अपना मन चाहा कानून लाना। तो कांग्रेस अब डिक्टेटरशिप कर रही थी। सब सरकारें डिक्टेटर ही होती हैं। किसी भी सरकार की शक्ति और अधिकार पर केवल उस सरकार की अपनी इच्छा और निर्णय की सीमा होती है। हड़तालों को, आरएसएस को गैर कानूनी करार देना, सब कम्युनिस्टों को गिरफ्तार कर लेना, लोगों को संदेह मात्र पर गिरफ्तार कर लेना और प्रिवेटिव डिटेंशन, बिना मुकदमा चलाए उनको कैद, ये कानून क्या है? कम्युनिस्टों को सरकारी नौकरी ना देने का हुक्म क्या है? तुम्हारी सी फैक्ट्री में 5,000 मजदूर कम्युनिस्ट होने के संदेह में निकाल दिए गए थे, वह क्या था? डिक्टेटरशिप और क्या होती है? प्रश्न यही है कि सरकार का दृष्टिकोण किस श्रेणी का है, वो किस नज़रिए से देखती है। डिक्टेटरशिप चोरों की है या मेहनत करने वालों की? चड्डा पहले आम चुनाव के समय चल रही बहस में ये बोलता है। यूपी के चीफ मिनिस्टर ने कहा है, जो लोग भगवान का विश्वास नहीं करते उन्हें किस पाप से डर हो सकता है। मतलब जो भगवान को ही नहीं मानते उनको पाप का क्या डर होगा। ईश्वर विश्वास कांग्रेस और राष्ट्रीयता का लक्षण कब से हो गया? तुम्हारे आदमी भरी सभा में कहते हैं कि कम्युनिस्टों की सरकार हो गई तो स्त्रियों को सामाजिक संपत्ति बना दिया जाएगा। मतलब अगर कम्युनिस्टों की सरकार बन गई तो स्त्रियों को सोशल संपत्ति बना दिया जाएगा, उसमें सबका अधिकार, जो चाहे उसका इस्तेमाल कर पाएगा। सदा अपने को दबाते कुचलते काम तृप्ति या स्त्री पुरुष संसर्ग के संदर्भ में रहना यातना नहीं। सदा अपने को दबाते कुचलते रहना यातना नहीं है, जो विवाहितों के लिए स्वाभाविक है। रोकने का यत्न करते हैं, रुके रहने के यत्न से कुछ हो जाता है। तारा ने अपना विचार रखा। प्यार में श्यामा का क्या व्यवहार का संयम नहीं रह सकता? श्यामा फुंकार सी छोड़कर बोली, तरसना ही क्या प्यार है? प्यार क्या संतोष नहीं चाहता?